इस क्वेश्चन में अगर आप जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में साफ मेंशन किया हुआ है कि ये जो लाइन ए बी है वो सी डी का पैरेलल है और सी डी ई एफ का पैरेलल है। ओवरऑल अगर ये बोला जाए तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल्स हैं। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है कि y रेशियो z, यानी कि y और z का यहाँ पर रेशियो 3:7 प्रोवाइडेड है। अब आपको यहाँ पर x का जो मैग्नीट्यूड है ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर y/z, y और z का यहाँ पर रेशियो दिया है y 3:z, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x। अब यहाँ पर देखिए, अगर y हमारा, ध्यान दीजिएगा, अगर y हमारा 3x है तो z हमारा 7x होगा। अब यहाँ पर देखिए, सपोज आप थोड़ा देर के लिए एज्यूम कीजिए, आप ये एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर लाइन सिर्फ AB और EF है, CD है ही नहीं। तो अगर इस तरह का जब आप एजम्पशन करते हो तो हमारा फिगर कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर देखिए, इस तरह होगा, ये हमारा होगा A और ये हमारा होगा B, ये हमारा होगा E और ये हमारा होगा F, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। और यदि ये x है तो ये हमारा z यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर इन दोनों लाइंस को देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि x और z आपस में वो एंगल्स हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाले प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और यदि ये दोनों लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाले प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात, ये एंगल का जो मेजरमेंट होगा वही इस एंगल का मेजरमेंट होगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि z = 7x, तो x का भी वैल्यू तो 7x ही होगा। अगर इस वाले फिगर के हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x = z। आपको यहाँ पर रीजन लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि z = 7x, इसीलिए x = भी 7x। अब यहाँ पर x का भी वैल्यू हमने फाइंड कर दिया 7x और y का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 3x। और यदि x और y का वैल्यू हमें प्रोवाइड हो गया और AB और CD पैरेलल है तो ये इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, जिससे आप x का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मेरे से गलती हो गया कि यदि यहाँ पर ऑलरेडी x दिया हुआ है ना, तो आप रेशियो 3a और 7a अगर हम ऐसे मानेंगे तो शायद बेहतर होगा, यानी कि x = भी हमारा 7a हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने इस चीज़ को इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी हमें इस x का वैल्यू फाइंड करना है। यदि आप यहाँ पे x ऐसे आप मान लेते हो तो यहाँ पर आप कौन से x का वैल्यू निकाल रहे हो, जो आपने कॉमन एंगल्स रेशियो में जो आपने मान लिया है उसको, या तो फिर इस x का वैल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ये तो सुनिश्चित नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने इस चीज़ को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस AB पैरेलल CD, और अगर AB पैरेलल CD है तो हम लिख सकते हैं ना कि सर ये एंगल X और ये एंगल Y का सम करेंगे तो 180 डिग्री का इक्वल होगा, और ये प्रॉपर्टी को इंटीरियर या तो इंटीरियर एंगल कहलाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x + y = 180 डिग्री, रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल। बस ये शो कर दीजिए। x का वैल्यू यहाँ पे 7a है तो यहाँ पर हमने 7a रखा, और y का वैल्यू 3a तो यहाँ पर हमने 3a रखा और 180 डिग्री। 7a और 3a को ऐड कर दिया तो यहाँ पर आ गया 10a = 180 डिग्री, इसीलिए a = यहाँ पर आ गया 18 डिग्री। a का वैल्यू हमारा 18 आया और आपने x = माना था 7a, इसीलिए अगर x का वैल्यू फाइंड करोगे तो x = 7a, यानी कि 7 × 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 18 7 जा 126, यानी कि x का वैल्यू होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू।